हेलो बच्चों, मैं मीनाक्षी शर्मा रेजिडेंस पीसीसीपी से हिंदी फैकल्टी। आज हम लोग जो हमारी कक्षा 10 है उसका कोर्स बी का जो चैप्टर है अब कहाँ दूसरों के दुख में दुखी होने वाले, उस चैप्टर का अध्ययन करेंगे। उस चैप्टर के अध्ययन से पहले हम इसके जो लेखक हैं उनके बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो जो हमारा चैप्टर है जो कि सिलेबस के अंतर्गत आया हुआ है, तो उसमें उसके जो लेखक हैं उनका नाम है निदा फाजली। तो निदा फाजली का जो जन्म है वो दिया गया है सन 1938 का। ठीक है, तो यहां से हम पहले इनके जन्म के बारे में, क्योंकि इसके लिए कोई इन्होंने जो तारीख है वो आगे दी हुई है, मृत्यु का कोई नहीं दिया हुआ है, तो आगे देखते हैं कि इनके जन्म और मृत्यु की क्या है समय। तो निदा फाजली जो है उनका जन्म 12 अक्टूबर सन 1938 को दिल्ली में हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर पहले इसका जो इनके जो जन्म है उसके बारे में दिया हुआ है, कहाँ इनका जन्म हुआ वो स्थान दिया हुआ है, और इनका जो कह रहे हैं कि बचपन जो है वो ग्वालियर में बीता। जन्म तो दिल्ली में हुआ लेकिन इनका जो बचपन है वो कहाँ बीता है, वो ग्वालियर में बीता है। तो वो क्यों बीता है तो उसके आगे देखते हैं। निदा फाजली उर्दू की 60वीं पीढ़ी के महत्वपूर्ण कवि माने जाते हैं। तो ये कवि किसके माने जाते हैं? उर्दू के 60वीं पीढ़ी के सबसे महत्वपूर्ण कवि माने जाते हैं। आम बोलचाल की भाषा में और सरलता से किसी के भी दिलो दिमाग में घर कर सके ऐसी कविता करने में इन्हें महारत हासिल है। अब ये कविता किस तरीके की कविता करते हैं तो उसी के लिए बताया गया है कि कोई भी सरलता से यानी आसानी से किसी के भी दिल और दिमाग में वो बात छू जाए, ऐसी कविता ये करने में माहिर थे। माहिर, ये महारत हासिल का मतलब है इन्हें ये इस कार्य के लिए बहुत माने जाते थे। कोई भी एक बार में इन्होंने जो चीज़ लिख दी है एक बार में वो समझ जाता था, इस चीज की काबिलियत इनके पास थी। वहीं निदा फाजली अपनी गद्य रचनाओं में शेर व शायरी पिरोकर बहुत कुछ को थोड़े में कह देने के मामले में अपने किस्म के अकेले ही गद्यकार हैं। अब जिस तरीके से हम जो मुहावरे होते हैं कि एक छोटी बात के द्वारा बड़ी चीज को समझाया जा सकता है, लोकोक्ति या मुहावरे जो होते हैं, वैसे ही इनकी एक खास जो बात क्या थी कि ये शेर और शायरी का प्रयोग करके बहुत कुछ जो है थोड़े से में ही कह देने की महारत जो है ये बहुत कम लेखक या बहुत कम कवियों में ये जो चीज़ होती है। लेकिन और चलो ठीक है, एक पद्य में लिख देना वो अलग चीज़ है, पद्य के जो कवि होते हैं वो इस चीज़ में महारत हम मान सकते हैं, लेकिन गद्यकार यानी गद्य की रचनाएं लिखना और जो है बहुत कुछ थोड़े में लिखना ये बहुत कम लोग ही कर पाते हैं। तो इसीलिए इनको इसका विशेष लेखक, विशेष कवि इनको माना जाता है। आगे देखते हैं। निदा फाजली की लफ्जों का पुल नामक कविता की पहली पुस्तक आई है। अब ये जो हमारे निदा फाजली जो हैं, लफ्जों का पुल, लफ्ज यानी शब्द हम जिसको कहते हैं उसका पुल, शब्दों का पुल कह सकते हैं, ये इनकी पहली पुस्तक थी। शायरी की किताब खोया हुआ सा कुछ के लिए 1999 के साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित निदा फाजली की आत्मकथा का पहला भाग दीवारों के बीच और दूसरा दीवारों के पार शीर्षक से प्रकाशित हो चुका है। तो शायरी की किताब खोया हुआ सा, ठीक है, तो ये जो है इनके लिए 1999 में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। और उनकी जो आत्मकथा है, और आत्मकथा का पहला भाग क्या है, दीवारों के बीच, और दूसरा भाग है दीवारों के पार, तो ये भी प्रकाशित हो चुका है। इन दिनों फिल्म उद्योग से संबंध है, अभी ये जो है ये जो इनके ये जो दिए हुए हैं ये फिल्म उद्योग से संबंधित है। यहाँ तमाशा मेरे आगे किताब में संकलित एक अंश प्रस्तुत है। अभी ये यहाँ पर जो दिया हुआ है, ये जो चैप्टर दिया हुआ है, तो ये किससे लिया हुआ है, तमाशा मेरे आगे किताब से। ठीक है, अब देखते हैं, ये तो हो गया हमारा लेखक परिचय। अब हम पढ़ते हैं, और मृत्यु के बारे में नहीं दिया हुआ है, तो ये जो है जब ये चैप्टर आया था, जब पुस्तक में दिया हुआ था उस समय ये जो है जीवित थे, तो इसीलिए मृत्यु के बारे में यहाँ पर इनके कुछ भी नहीं दिया हुआ है। तो पाठ प्रवेश में देखते हैं
कि पाठ में क्या क्या चीजें हैं। कुदरत ने यह धरती उन तमाम जीवधारियों के लिए अता फरमाई थी जिन्हें खुद उसी ने जन्म दिया था। अब यहाँ पर पाठ प्रवेश में जो जानकारी है उसमें क्या कहा गया है कि कुदरत यानी जो हमारा नेचर है, हमारी जो प्रकृति है, उसके लिए कहा गया है कि यह धरती उन तमाम जीवधारी यानी इस धरती पर जितने भी छोटे से लेकर के बड़ा जो जीव हैं उन सभी के लिए अता फरमाई है, यानी दी है, उनके लिए सभी के लिए रखी है। तो जिन्हें खुद उसी ने जन्म दिया है, यानी धरती सभी के लिए है। जिन जिन का इस धरती पर जन्म हुआ है, जो इस धरती पर है, उन सभी के लिए दी गई है। सारी यहाँ जो सुख सुविधाएं सभी के लिए हैं। लेकिन हुआ यह कि आदमी नाम के कुदरत के सबसे अजीम करिश्मे ने धीरे धीरे पूरी धरती को ही अपनी जागीर बना लिया। लेकिन थी सभी जीव जंतुओं के लिए, सभी मनुष्यों के लिए, लेकिन मनुष्य नाम का जो जीव है उसने क्या किया, कुदरत के सबसे अजीम करिश्मे यानी बहुत सुंदर जो एक करामात ईश्वर ने की है, उसने क्या करा, इस पूरी धरती को ही अपनी जागीर बना लिया, पूरी धरती को ही अपने कब्जे में कर लिया, अपनी जागीर बना लिया। जागीर यानी अपने अधीन कर लिया, अपने कब्जे में कर लिया, यानी उनके लिए जो दूसरे जीव हैं उनके लिए नहीं छोड़ा है। अन्य तमाम जीवधारियों को दर बदर कर दिया और जो दूसरे जीव हैं उनको इधर उधर भटकने के लिए छोड़ दिया है। नतीजा ये हुआ कि अन्य जीवधारियों की या तो नस्लें खत्म होती गई या उन्हें अपना ठौर ठिकाना छोड़कर कहीं और जाना पड़ा, या फिर आज भी वे एक आशियाने की तलाश में मारे मारे फिर रहे हैं। अब हुआ क्या कि जब मनुष्य ने सभी जीवधारियों को अपने अधीन किया, उनको इधर उधर भटकने के लिए मजबूर कर दिया, तो अंत में ये हुआ कि वो धीरे धीरे वो जो प्रजातियां हैं वो धीरे धीरे या तो नष्ट हो गई या फिर यहाँ से कहीं दूसरी जगह चली गई और अपने आशियाने, अपने रहने का जो स्थान है उसको तलाश करने के लिए इधर उधर आज भी घूम रही हैं। तो ये सब किसके कारण हुआ, ये सभी जो है एक मनुष्य नाम का जो जीव है उसके कारण ये सारी चीजें हुई है। इतना भर हुआ होता तब भी गनीमत होती, लेकिन आदमी नाम के इस जीव की सब कुछ समेट लेने की भूख यहीं पूरी नहीं हुई। अब ये जो मनुष्य जिसके बारे में बताया गया है कि सबसे सुंदर जीव भी कहा जा सकता है मनुष्य को, तो उसने चलो यहाँ तक किया हुआ होता तब तक भी ठीक था, लेकिन उसने तो क्या किया, उसकी अभी भी ये भूख जो है वो समाप्त नहीं हो रही है। अब वह अन्य प्राणियों को ही नहीं, खुद अपनी जात को भी बेदखल करने में जरा भी परहेज नहीं करता, यानी वो अपने जो दूसरे जीव हैं, छोटे चींटी से लेकर के गाय, भेड़, बकरी, शेर, हाथी, जो सारे जीव हैं उनको तो वो अपने यहाँ से बेदखल कर ही रहा था, हटा ही रहा था। लेकिन अब तो गनीमत जब हो गई जब उसने अपनी ही जाति के जो दूसरे मनुष्य हैं, जात का मतलब यानी एक सभी मनुष्य जो दूसरे मनुष्य हैं, तो उन्हीं मनुष्यों को भी वहां से निकालना शुरू कर दिया। यानी उसमें भी उसने ये नहीं सोचा कि ये तो मेरे जैसे ही मनुष्य हैं, कम से कम मैं इनको तो दूर ना करूं, इनको तो परेशान ना करूं। तो इसमें भी उन्होंने कोई परहेज नहीं किया। आलम यह है कि उसे ना तो किसी के सुख दुख की चिंता है, ना किसी को सहारा या सहयोग देने की मंशा है कि मनुष्य में, ना तो किसी को सुख मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, किसी को दुख हो रहा है तो उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो ना तो उसको किसी के सुख दुख की चिंता है और ना ही किसी को सहयोग या सहारा देने की उसकी कोई मंशा यानी कोई इच्छा है। यकीन ना आता हो तो इस पाठ को पढ़ जाइए और साथ ही याद कीजिएगा अपने आसपास के लोगों को। बहुत संभव है इसे पढ़ते हुए ऐसे बहुत लोग याद आए जो कभी ना कभी किसी न किसी के प्रति वैसा ही बर्ताव करते रहे हों। जब हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो हमें इससे संबंधित जो हमारे जिन मनुष्यों ने हमारे साथ ऐसा किया है, जो हमारे साथ वालों ने हमारे साथ ऐसा किया है, वो किस्से आपको अपने आप से याद आते चले जाएंगे, ऐसा यहाँ पर लेखक का कहना है। अब इन्होंने अपने पाठ का नाम दिया है कि अब कहाँ दूसरों के दुख में दुखी होने वाले। तो यहाँ निदा फाजली जी इस पाठ के माध्यम से बताना चाहते हैं कि
पहले जो लोग एक दूसरे के दुख में सहयोग करते थे, लेकिन अब समय ऐसा आ गया है कि व्यक्ति जो है एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति के दुख से कोई मतलब नहीं होता, वो सिर्फ अपने बारे में ही सोचता है। इसीलिए चैप्टर का नाम दिया है कि अब दूसरों के दुख में दुखी होने वाले व्यक्ति नहीं है, सभी स्वार्थी हो गए हैं। अब देखते हैं कि उन्होंने इस चैप्टर में इस चीज को कैसे प्रस्तुत किया है। तो देखिए, बाइबल के सोलोमन, जिन्हें कुरान में सुलेमान कहा गया है, ईसा से 1025 वर्ष पूर्व एक बादशाह थे। बाइबल में जिसको सोलेमोन कहा गया है, उन्हें हम कुरान में क्या कहते हैं? सुलेमान। अब बाइबल जो है हमारे जो ईसाई धर्म का पवित्र जो पुस्तक है, और कुरान जो है मुस्लिम धर्म जो है उसकी पवित्र पुस्तक है। तो ये दोनों उसके बारे में जो उनके कहते हैं ना एक लीडर, तो उन्हें सोलेमन जो यहाँ है वही वहाँ पर कुरान में सुलेमान है। तो उन्हीं के बारे में बताया गया है कि ईसा के 1025 वर्ष पूर्व एक बादशाह थे। कहा गया है वह केवल मानव जाति के ही राजा नहीं थे, सारे छोटे बड़े पशु पक्षी के भी हाकिम थे। हाकिम यानी राजा थे। अब यहाँ सुलेमान का हो या सोलेमन की बात की जा रही है कि वो मनुष्य जाति के ही राजा नहीं थे, बल्कि वो सभी पशु पक्षी या फिर दूसरे भी जो छोटे बड़े जीव हैं उनके भी राजा थे। वह इन सबकी भाषा भी जानते थे। यानी एक मनुष्य की भाषा को ही समझता है, लेकिन ऐसा नहीं था, वो जो है पशु पक्षियों जानवरों की भी भाषा को समझते थे। एक दफा सुलेमान अपने लश्कर के साथ एक रास्ते से गुजर रहे थे। लश्कर कह सकते हो, सेना कह सकते हो, या बहुत सारे लोगों का एक झुंड कह सकते हो। तो उसके साथ वहां रास्ते से गुजर रहे थे। रास्ते में कुछ चींटियों ने घोड़े की टापों की आवाज सुनी तो डर कर एक दूसरे से कहा, आप जल्दी से अपने अपने बिलों में चलो, फौज आ रही है। अब देखो, एक चींटी ने क्या कहा? घोड़े जब दौड़ते हैं तो उनके पैरों की जो आवाज होती है ना, उसकी, यानी टापों की आवाज, यानी घोड़े के पैरों की आवाज। तो वो जब आ रही थी, ऐसे आवाज उनको आई, तो एक चींटी ने दूसरी चींटी से कहा कि जल्दी जल्दी अपने बिलों में चलो, क्योंकि जो है कोई फौज आ रही है। सुलेमान उनकी बातें सुनकर थोड़ी दूर पर रुक गए और चींटियों से बोले, घबराओ नहीं, सुलेमान को खुदा ने सबका रखवाला बनाया है। मैं किसी के लिए मुसीबत नहीं हूँ, सबके लिए मोहब्बत हूँ। क्योंकि वहां पर सुलेमान को पहले भी बताया गया है कि उनको जो है सभी जीव जंतुओं की आवाज जो है पहचानने में आती थी। तो चींटियों की बात उन्होंने सुन ली, तो चींटियों को कहा कि आप डरो मत, अंदर आराम से चले जाओ, मैं जो है किसी के लिए मुसीबत नहीं बनता, मैं सभी के लिए मोहब्बत हूँ, यानी सभी के लिए मोहब्बत ही फैला रहा हूँ यहाँ पर। तो आप आराम से, मैं आपको नहीं मारूंगा, आप जो है हम यहीं पर रुक जाएंगे। चींटियों ने उनके लिए ईश्वर से दुआ की और सुलेमान अपनी मंजिल की ओर बढ़ गए। यानी जब आवाज को पहचान लिया तभी तो वो उन्होंने अपनी सेना को, अपने लश्कर को वहीं पर रोक दिया कि अभी थोड़ी देर के लिए आप सभी यहाँ रुक जाइए, क्योंकि चींटियों को अपने बिल में जाने दीजिए। तो उससे चींटियों ने उनको दुआ दी और फिर वो अपनी सेना को, अपने लश्कर को लेकर के आगे बढ़ गए। तो ये यहाँ पर चैप्टर में कुछ किस्से ही दिए हुए हैं। तो पहला किस्सा ये था। आगे ऐसी एक घटना का जिक्र सिंधी भाषा के महाकवि शेख अयाज ने अपनी आत्मकथा में किया है। अब आत्मकथा यानी स्वयं की जो होती है कथा, कहानी जो है, उसी को उन्होंने लिखा है। एक दिन उनके पिता कुएं से नहाकर लौटे, वापस आए रिटर्न में, तो माँ ने भोजन परोसा। उन्होंने जैसे ही रोटी का कोर तोड़ा, उनकी नजर अपनी बाजू पर पड़ी। वहां एक काला चोंटा रेंग रहा था। वह भोजन छोड़कर उठ खड़े हुए। माँ ने पूछा, क्या बात है? तो भोजन अच्छा नहीं लगा? शेख अयाज के पिता बोले, नहीं, यह बात नहीं है, मैंने एक घरवाले को बेघर कर दिया है, उस बेघर को कुएं पर उसके घर छोड़ने जा रहा हूं। अब यहाँ किसकी बात हो रही है? सिंधी भाषा के जो महाकवि हैं शेख अयाज, ठीक है। तो उन्होंने अपनी आत्मकथा बताई। तो उन्होंने एक किस्सा सुनाया कि एक बार मेरे जो पिताजी हैं वो कुएं पर नहाने गए थे और वहां से आते समय वो जैसे ही भोजन करने बैठे तो उन्हें अपनी बाजू पर रेंगता हुआ चींटा दिखाई दिया। तो वो तुरंत जो है वहां से उठ करके खड़े हुए। तो माँ को लगा कि उनको भोजन अच्छा नहीं लगा है, इसलिए वो खड़े हो गए हैं। तो उन्होंने पूछा कि भाई क्या भोजन अच्छा नहीं लगा? तो वो बोलते हैं कि नहीं, भोजन तो अच्छा है, लेकिन मैंने एक
जीव को जो है अपने घर से बेघर कर दिया है, यानी कुएं से उसको मैं यहाँ, वो मेरे साथ आ गया है तो मैं इसको वापस छोड़ करके आता हूँ। तो ये भी घटना जो है, चाहते तो वो उसको वहीं पे फेंक देते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, उसको वो अपने यथास्थान पर छोड़ करके आए। तो आगे दूसरा देखो, बाइबल और दूसरे पावन ग्रंथों में नूह नाम के एक पैगंबर का जिक्र है। नूह नाम है और पैगंबर का जिक्र मिलता है। नूह को पैगंबर कहा गया है भाई। उनका असली नाम लश्कर था, लेकिन अरब ने उनको नूह के लक़ब से याद किया। लक़ब एक पदवी होती है, ठीक है, तो उसी से याद किया। वह इसलिए कि आप सारी उम्र रोते रहे, ये जो है पूरी उम्र रोते रहे। इसका कारण एक जख्मी कुत्ता था। अब ये पूरी उम्र क्यों रोए, तो उसका एक कारण था, और वो भी क्या कारण था, एक जख्मी कुत्ता। अब क्या है देखते हैं। नूह के सामने से एक बार एक घायल कुत्ता गुजरा, यानी सामने से एक जो है वही उसकी चोट वोट लग रही थी, ऐसा कुत्ता उनके सामने से निकल करके गया। तो नूह ने उसे दुत्कारते हुए कहा, यानी उसका अपमान करते हुए उसको कहा, दूर हो जा गंदे कुत्ते। इस्लाम में कुत्तों को गंदा समझा जाता है। कुत्ते ने उनकी दुत्कार सुनकर जवाब दिया। जब उन्होंने कुत्ते से इस तरीके से बोला तो क्योंकि, और उन्होंने ऐसा क्यों कहा, क्योंकि इस्लाम में जो कुत्ते होते हैं उसमें उनको कुत्तों को गंदा कहा गया है, इसीलिए उन्होंने कुत्ते को ऐसा कहते हुए बोला। तो जब उनकी दुत्कार सुनकर जवाब दिया तो उन्होंने क्या किया, ना मैं अपनी मर्जी से कुत्ता हूं, ना तुम अपनी पसंद से इंसान हो, बनाने वाला सबको तो वही एक है। उस कुत्ते ने क्या जवाब दिया, उस कुत्ते ने नूह को जवाब दिया कि ना तो मैं अपनी मर्जी से कुत्ता बना हूं और ना ही तुम अपनी मर्जी से इंसान बने हो, तो हम सबको बनाने वाला तो ईश्वर है, तो तुम मुझे ऐसा बोल रहे हो तो ये उचित नहीं है। तो इसी बात को जब वो बार बार अपने दिमाग में याद करते हैं तो उनको रोना आता है कि मैंने उसको इस तरीके से क्यों बोला, और उसका बोलना बिल्कुल सही था। आगे, मट्टी से मट्टी मिले खो के सभी निशान, किसमें कितना कौन है कैसे हो पहचान। यहाँ पर क्योंकि जिस भी ने भी, जो चाहे जीव हो चाहे मनुष्य हो, कोई भी पक्षी कोई भी हो, वो कह रहे कि इन सभी ने एक ही जगह से जन्म लिया है और सभी मरकर के एक ही जगह मिट्टी में ही सबको मिलना है, और मिट्टी में मिलने के बाद सभी के निशान यानी पता नहीं कर सकते आप कि कौन पशु है, कौन पक्षी है, या फिर कौन इंसान है। तो किसमें कितना कौन है, इस मिट्टी में कौन कितने हैं, तो इसकी पहचान करना मुमकिन नहीं है। तो यहाँ पर ये जो कुत्ता है उससे उन्होंने ये सबक लिया था। नूह ने जब उसकी बात सुनी, और देखो कुत्ते ने ये भी बोला, यही कुत्ते के द्वारा कहे गए शब्द हैं कि मट्टी से मट्टी मिले खो के सभी निशान, किसमें कितना कौन है कैसे हो पहचान। नूह ने जब इसकी बात सुनी और दुखी हो मुद्दत तक रोते रहे, मुद्दत तक यानी लंबे समय तक। महाभारत में युधिष्ठिर का जो अंत तक साथ निभाता नजर आता है वह भी प्रतीकात्मक रूप से एक कुत्ता ही था। ने कहा कि लास्ट तक जो साथ देता है तो वो भी कौन था, प्रतीक के रूप में एक कुत्ता ही था। युधिष्ठिर का जिसने अंत तक साथ दिया वो भी एक कुत्ता ही था। सब साथ छोड़ते गए तो केवल वही उनके एकांत को शांत कर रहा था, यानी उस जो अकेले थे उस अकेलेपन को वही दूर कर रहा था। कौन, एक कुत्ता। दुनिया कैसे वजूद में आई, पहले क्या थी, फिर किस बिंदु से इसकी यात्रा शुरू हुई, इन प्रश्नों के उत्तर विज्ञान अपनी तरह से देता है, धार्मिक ग्रंथ अपने अपनी तरह से। भाई ये बात तो बिल्कुल सही है कि ये जो धरती कैसे आई, यहाँ पर मनुष्यों का जन्म कैसे हुआ, कौन सबसे पहले आया होगा, तो इस साइंस जो है वो अपने हिसाब से इसके उत्तर देते हैं। लेकिन जो हमारे धार्मिक ग्रंथ है इसके लिए वो अपने विचार प्रस्तुत करते हैं। पंछी, मानव, पशु अपनी तरह से देते हैं। एक पंक्ति छूट गई है यहाँ से, संसार की रचना भले ही कैसे हुई हो लेकिन धरती किसी एक की नहीं है। भाई संसार कैसे बना हो, पहले पशु आए हो, पहले पक्षी आए हो, चाहे पहले मनुष्य का जन्म हुआ हो या पहले वनस्पतियों का जन्म हुआ हो, लेकिन कह रहे हैं कि चाहे संसार की रचना कैसे भी हुई हो लेकिन धरती किसी एक की
नहीं है। पंछी, मानव, पशु, नदी, पर्वत, समंदर आदि की इसमें बराबर की हिस्सेदारी है। सभी का यहाँ पर बराबर हिस्सा है। यह और बात है कि इस हिस्सेदारी में मानव जाति ने अपनी बुद्धि से बड़ी बड़ी दीवारें खड़ी कर दी है। भाई हिस्सा तो सभी का बराबर था, लेकिन ये एक दूसरी ही बात है कि मनुष्य का दिमाग जो है वो सबसे ज्यादा विकसित है। उसने अपने दिमाग का सबसे ज्यादा विकास किया, और विकास किया तो उसने क्या कर दिया, अपनी जगह ज्यादा ले ली। तो यानी उसने क्या करा, बड़ी बड़ी दीवारें इस स्थान पर खड़ी कर दी कि अपने लिए ज्यादा जगह बना ली। पहले पूरा संसार एक परिवार के समान था, अब टुकड़ों में बंटकर एक दूसरे से दूर हो चुका है, और ये जो दूरियां बनाई है ये सब मनुष्य के द्वारा ही बनाई गई हैं। पहले बड़े बड़े दालानों आंगनों में सब मिलजुल कर रहते थे, यानी पहले जनसंख्या कम थी तो लोगों के पास जगह भी ज्यादा थी, तो घर भी बड़े बड़े होते थे, आंगन भी बड़े बड़े होते थे, तो उन सभी में सब एक साथ मिलकर के रहते थे। अब छोटे छोटे डिब्बे जैसे घरों में जीवन सिमटने लगा है। जनसंख्या ज्यादा बढ़ गई है तो लोगों के पास जगह भी कम हो गई है। बढ़ती हुई आबादियों ने समंदर को पीछे सरकाना शुरू कर दिया है, पेड़ों को रास्ते से हटाना शुरू कर दिया है। फैलते हुए प्रदूषण ने पंछियों को बस्तियों से भगाना शुरू कर दिया है। तो जो जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है वैसे वैसे ही समंदर को पीछे सरकाने से मतलब है समंदर का जो फैलाव था वहां मनुष्य ने जाकर के अपना कब्जा कर लिया है, अपने मकान बना लिए हैं, अपनी दुकानें बना ली हैं, तो समंदर जो है और पीछे खिसक गया है। और मनुष्य ने रहने के लिए पेड़ों को काटना शुरू कर दिया है, और पेड़ों को काटने से क्या हो गया, प्रदूषण ज्यादा हो रहा है, और प्रदूषण से क्या हो रहे हैं, जो पक्षी हैं हमारे उन्होंने भी बस्तियों से निकल कर के बाहर जाना शुरू कर दिया है, यानी पक्षी भी अब यहाँ पर बहुत कम मात्रा में हो गए हैं। बारूदों की विनाश लीलाओं ने वातावरण को सताना शुरू कर दिया है, और हम जितना देश का विकास कर रहे हैं तो विकास के लिए हम जिन जिन चीजों को बना रहे हैं, जैसे जो विस्फोटक पदार्थों का जो निर्माण हमारे द्वारा किया जा रहा है, इससे क्या हो रहा है, हमारा जो वातावरण है वो उसका विनाश लीलाएं जो है वो शुरू हो गई है। यानी वातावरण को उस प्रदूषण ने जो है सताना शुरू कर दिया है, पूरे पर्यावरण को प्रदूषित कर दिया है। अब गर्मी में ज्यादा गर्मी, बेवक्त की बरसातें, जलजले, सैलाब, तूफान और नित नए रोग मानव और प्रकृति के इसी असंतुलन के परिणाम हैं। यानी असंतुलन, गर्मी में ज्यादा गर्मी हो रही है बिना मौसम के, यानी जो पहले बारिश का जो ऋतु होती थी तभी बारिश होती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है, कभी भी बारिश शुरू हो जाती है। जलजले यानी बहुत अधिक मात्रा में जो पानी है, सैलाब आने शुरू हो गए हैं, तूफान आने शुरू हो गए हैं, रोज नए नए जो बड़ी बड़ी बीमारियां जो हैं, महामारियां जो हैं वो फैलती जा रही हैं, और ये जो है इस धरती पर जो बैलेंस जो है वो संतुलन जो है वो धीरे धीरे समाप्त होता जा रहा है, और ये जो असंतुलन ये इसी का परिणाम है। नेचर की सहन शक्ति की एक सीमा होती है, जो हमारी प्रकृति है एक सीमा तक ही सहन कर सकती है। एक सीमा के बाद क्या होता है कि नेचर के गुस्से का एक नमूना कुछ साल पहले यानी मुंबई में देखने को मिला। जब प्रकृति को आप ज्यादा सहन करने के लिए छोड़ दोगे तो क्या होगा, वो आपको पलट करके जवाब देगी। तो यहाँ पर भी उसी का एक उदाहरण दिया है कि एक जो है नमूना देखने को मिला, और यह नमूना इतना डरावना था कि बंबई निवासी डरकर अपने अपने पूजा स्थल में अपने अपने खुदाओं से प्रार्थना करने लगे। जब नेचर जो है पलट करके जवाब देती है तो व्यक्ति अपने आप घबरा जाता है। तो यहाँ पर भी देखो एक इतना भयंकर प्रकृति ने नमूना पेश किया कि लोग सभी पूजा स्थल में जाकर के प्रार्थनाएं करने लगे। अब उसके लिए बताया है कि कई सालों से बड़े बड़े बिल्डर समुद्र को पीछे धकेल कर उसकी जमीन को हथिया रहे थे। बिल्डर्स क्या कर रहे थे कि समुद्र की जो जमीन है वहां जाकर के बिल्डिंगें बना रहे थे, तो बेचारे समंदर लगातार सिमटता जा रहा था। तो समंदर क्या होता रहा था, समंदर की जगह जो पानी की जगह थी वो धीरे धीरे कम होती चली जा रही थी। तो उसने अपनी फैली हुई टांगे समेटी। पहले तो उसने क्या किया, जैसे बिल्डर्स आए वहां उन्होंने अपनी बिल्डिंग्स खड़ी की तो उसने थोड़ा अपने आप को समेटा, यानी पैर एक मनुष्य से उसकी तुलना की गई है यहाँ समंदर की। तो मनुष्य जैसे अपने मनुष्य के अंग होते हैं धीरे धीरे समेट करके छोटा हो जाता है, वैसे ही यहाँ समंदर को बताया गया है कि समुंदर ने पहले अपने पैरों को समेटा, फिर जब बिल्डिंग्स बनी तो फिर थोड़ा सिमट करके बैठ गया, और ज्यादा जब बिल्डिंग्स और वहां जाकर के बनाने लगे तो उसने और जो है वापस
पहले पैर समेटे थे, फिर खुद थोड़ा सा सिमट गया, फिर जगह कम पड़ी तो उकड़ू होकर के बैठ गया, बिल्कुल ऐसे करके बैठ गया, यानी और जगह अपने घर बनाने के लिए उसने दे दी, चलो फिर भी ठीक है। फिर क्या हो गया, उकड़ू भी नहीं बैठ पा रहा था, लोग वहां तक भी आ रहे हैं तो वो सीधे खड़ा हो गया। जब खड़े रहने की भी जगह कम पड़ी तो उसे गुस्सा आ गया, भाई ये तो इतनी भी जगह नहीं छोड़ रहे हैं। तो जो जितना बड़ा होता है उसे उतना ही कम गुस्सा आता है, परंतु आता है तो रोकना मुश्किल हो जाता है। तो समंदर इतना बड़ा था, उसने एक स्थिति ऐसी होगी कि बस केवल खड़े रहने तक की जगह, तो जब मनुष्य ने उसको खड़े भी नहीं रहने दिया तब उसको इतना गुस्सा आया कि उसने क्या किया, और यही हुआ। जब गुस्सा रोकना मुश्किल हुआ तो क्या हुआ, उसने एक रात अपनी लहरों पर दौड़ते हुए 3 जहाजों को उठाकर बच्चों की गेंद की तरह 3 दिशाओं में फेंक दिया। वो जहाज थे वो पलट गए, इतनी भयंकर लहरें आई और 3 दिशाओं में उनको फेंका। एक वर्ली के समंदर के किनारे पर आकर गिरा, दूसरा बांद्रा में एक कार्टर रोड के सामने औंधे मुंह, और तीसरा गेटवे ऑफ इंडिया पर टूट फूट कर सैलानियों का नजारा बना। बावजूद कोशिश वे फिर से चलने फिरने के काबिल नहीं हो सके, यानी इतना बुरी तरीके से उनका विनाश किया कि वो वापस दोबारा से सही भी नहीं किए जा सकते थे। इतना भयंकर परिणाम जो है प्रकृति जब पलट करके जवाब देती है तब आपको मिलते हैं। आगे इतनी घटनाएं यहाँ पर देखो, एक के बाद एक ऐसी दी जा रही हैं प्रकृति की। मेरी माँ कहती थी सूरज ढले आंगन के पेड़ों से पत्ते मत तोड़ो, पेड़ रोएंगे। कि यहाँ जो लेखक हैं निदा फाजली जी कहते हैं कि मेरी माँ जो है कहती थी कि जैसे ही सूर्य अस्त हो जाता है उसके बाद जो है पेड़ों के पत्ते हमें नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि अगर हम उन पत्तों को तोड़ते हैं तो हमारे जो पेड़ हैं वो क्या करते हैं, वो रोते हैं। दिया बत्ती के वक्त फूलों को मत तोड़ो, फूल बद्दुआ देते हैं। दरिया पर जाओ तो उसे सलाम किया करो, दरिया यानी नदी तालाब जो भी हैं उनके लिए आया है कि जब भी वहां जाओ तो उनको सलाम किया करो, वह खुश होते हैं। कबूतरों को मत सताया करो, वे हजरत मोहम्मद को अजीज हैं। अजीज यानी बहुत पसंद है उनको, कि कबूतरों को कभी भी परेशान नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो हमारे हजरत मोहम्मद है उनको ये बहुत पसंद थे। उन्होंने उन्हें अपनी मज़ार के नीले गुंबद पर घोंसला बनाने की इजाज़त दे रखी थी। मस्जिद के ऊपर जो गोल हिस्सा होता है उसको कहते हैं गुंबद, तो वहां पर कबूतरों को घोंसला बनाने की इजाज़त किसने दे रखी है, हजरत मोहम्मद ने। मुर्गे को परेशान नहीं किया करो, वह मुल्ला जी से पहले मोहल्ले में अजान देखकर सबको सवेरे जगाता है। यानी जो हमारे प्रकृति में जितने भी जीव हैं वो कहीं ना कहीं हमारे जो है हमारा साथ देते हैं, हमारे काम आते हैं, तो इसीलिए इन चीज़ों को हमें नहीं करना चाहिए। लेखक ऐसा कहता है कि ऐसा करने के लिए हमारी माँ हमसे कहती थी। आगे उसी क्रम में देखो शेर व शायरी की बात, यहाँ पर उन्होंने शेर व शायरी भी बीच बीच में लेखक ने यहाँ पर दी है। तो सबकी पूजा एक सी अलग अलग है रीत, मस्जिद जाए मौलवी कोयल गाए गीत। कि जो पूजा करने का तरीका है वो सभी का एक जैसा है। सबकी पूजा एक सी यानी सभी एक ही तरह से पूजा करते हैं, लेकिन सिर्फ रीत यानी तरीका सबका अलग अलग है। कोई जो है अजान लगा करके अपनी पूजा करता है, कोई मंदिर में प्रार्थना करके अपनी पूजा करता है, कोई जो है मस्जिद में जाकर के अजान भी लगाता है, नमाज पढ़ता है, कोई जो है चर्च में जाकर के अपनी पूजा करता है, कोई जो है गिरजाघर में। ठीक है, तो सब अपने यानी जो जितने भी धर्म के लोग हैं, चार जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, अपने अपने धार्मिक स्थलों पर जाकर के पूजा करते हैं। सिर्फ उनका सभी का तरीका अलग अलग है, लेकिन और कोयल जो है गीत गा करके अपनी प्रार्थना करती है, भगवान से अपनी चीज मांगती है, लेकिन जो है तरीका अलग है, लेकिन सभी एक ही चीज को करते हैं। ग्वालियर में हमारा एक मकान था, उस मकान के दालान में 2 रोशनदान थे। दालान यानी कह सकते हैं आंगन, ठीक है, उसमें उनके 2 रोशनदान थे। उसमें कबूतर के एक जोड़े ने घोंसला बना लिया था। एक बार बिल्ली ने उचक कर 2 में से 1 अंडा तोड़ दिया। अब जो उनके आंगन में रोशनदान में जो अंडे दिए थे, तो उसमें उन अंडों में से कबूतर ने जो अंडे दिए था, बिल्ली ने क्या करा, 2 अंडों में से उचक करके जैसे उस पर उचकी कूदी तो 1 अंडा टूट गया।
मेरी माँ ने देखा तो उसे दुख हुआ कि भाई बेचारी बिल्ली का कबूतर का एक अंडा फूट गया है। उसने स्टूल पर चढ़कर दूसरे अंडे को बचाने की कोशिश की। उनकी माँ ने क्या सोचा कि भाई ये दूसरे को आकर के नहीं तोड़ दे, इसलिए उन्होंने उसको बहुत सावधानी से उठा करके सेफ जगह पर रखने की कोशिश की। लेकिन इस कोशिश में दूसरा अंडा उसी के हाथ से गिरकर टूट गया। भाई उनकी जो मन की भावना थी कि मैं इसकी सुरक्षा करूं, लेकिन गलती से वो हाथ से गिर गया और टूट गया। कबूतर परेशानी में इधर उधर फड़फड़ा रहे थे, क्योंकि कबूतर के जो अंडे थे वो फूट गए थे। तो इसके कारण वो क्या कर रहे थे, परेशान हो रहे थे, इधर उधर फड़फड़ा रहे थे अपने पंखों को। उनकी आंखों में दुख देखकर मेरी माँ की आंखों में आंसू आ गए। इस गुनाह को खुदा से मुआफ कराने के लिए उसने पूरे दिन रोजा रखा। दिन भर कुछ खाया पिया नहीं, सिर्फ रोती रही और बार बार नमाज पढ़ पढ़ कर खुदा से इस गलती को मुआफ करने की दुआ मांगती रही कि हे खुदा मुझे माफ कर दीजिए, मेरे द्वारा मैं सुरक्षा तो करना चाह रही थी लेकिन गलती से ये टूट गए, तो और मेरे कारण ये कबूतर भी बहुत परेशान हो रहे हैं, बहुत दुखी हो रहे हैं, तो आप इस गलती के लिए मुझे माफ कर दीजिए। अब इसके लिए उन्होंने एक रोजा भी रखा। ग्वालियर से बंबई की दूरी ने संसार को काफी कुछ बदल दिया है। कहां से? ग्वालियर से लेकर के बंबई, तो ये जो दूरी है, बहुत कुछ बदलाव, बहुत कुछ परिवर्तन कह रहे हैं, यहाँ नजर आ रहे हैं। वर्सोवा में, जहां आज मेरा घर है, अब लेखक कहाँ रह रहे हैं? वर्सोवा में। ग्वालियर में तो उनका जन्म हुआ था, आ गए वर्सोवा जहां आज उनका घर है। पहले यहाँ दूर तक जंगल था, पेड़ थे, परिंदे यानी पक्षी थे और दूसरे जानवर थे। अब यहाँ समंदर के किनारे लंबी चौड़ी बस्ती बन गई है। इस बस्ती ने न जाने कितने परिंदों चरिंदों से उनका घर छीन लिया है, क्योंकि बस्तियां जब हो गई हैं तो पेड़ पौधे नहीं हैं, तो प्रदूषण और उससे सारे पक्षी वहां से चले गए हैं। इनमें से कुछ शहर छोड़कर चले गए हैं, जो नहीं जा सके उन्होंने यहाँ वहाँ डेरा डाल लिया है यानी अपने रहने का स्थान देख लिया है। इनमें रहने लगे हैं, दूसरी जगह डेरा डाल करके, दूसरी जगह स्थान परिवर्तन करके। इनमें से 2 कबूतरों ने मेरे फ्लैट के एक मचान में घोंसला बना लिया है। कह रहे हैं कि ये जो कुछ पक्षी जो यहाँ से गए, एक जोड़े ने तो आकर के मेरे यहाँ घर बना लिया है, अपना घोंसला बना लिया है। बच्चे अभी छोटे हैं, उनके खिलाने पिलाने की जिम्मेदारी अभी बड़े कबूतरों की है। अब वो जो कबूतर के जोड़े ने आकर के हमारे यहाँ जो घोंसला बनाया है, तो उसके जो बच्चे हैं वो भी छोटे हैं, तो बड़े कबूतर उनको लाकर के भोजन देते हैं। वह दिन में कई बार आते जाते हैं, और क्यों ना आए जाएं, आखिर उनका भी घर है भाई, वहां आकर के उन्होंने घोंसला बनाया तो घर उनका भी, आए जाए क्यों नहीं। लेकिन उनके आने जाने से हमें परेशानी भी होती है। वे कभी किसी चीज को गिराकर तोड़ देते हैं, कभी मेरी लाइब्रेरी में घुसकर कबीर या मिर्जा गालिब को सताने लगते हैं। यानी मेरी लाइब्रेरी में जो मिर्जा गालिब की जो पुस्तकें हैं, कबीर की जो पुस्तकें हैं, उनको जाकर के जो है चोंच से उन पर प्रहार करते हैं, तो उनको सताने लगते हैं। इस रोज रोज की परेशानी से तंग आकर मेरी पत्नी ने उस जगह जहां उनका आशियाना था, यानी उनका घोंसला था, एक जाली लगा दी। उनके बच्चों को दूसरी जगह कर दिया है। उनके आने की खिड़की को भी बंद कर दिया जाने लगा है। खिड़की के बाहर अब दोनों कबूतर रात भर खामोश और उदास बैठे रहते हैं। भाई वो जो है अब अंदर अलग अलग जगह हो गए हैं, तो वो उससे दुख के कारण क्या हो गए हैं, बिल्कुल चुप हो गए हैं और उदास होकर के बैठे हैं। मगर अब ना सोलेमैन है जो उनकी जुबान को समझकर उनका दुख बांटे, और ना ही मेरी माँ है जो उनके दुखों में सारी रात नमाजों में काटे। भाई ना तो सुलेमान है जो उनकी बात को समझता, उनके दुख को समझता और उस दुख का निवारण करता, और ना ही मेरी माँ है जो उनके दुखी होने पर वो दुखी हो और उनको जो है कोई जो समाधान निकाले। तो अब ऐसे कोई लोग नहीं बचे हैं। अंत में जो कवि हैं वो कहते हैं, नदिया सींचे खेत को तोता कुतरे आम, सूरज ठेकेदार साथ सबको बांटेगा। कि जो प्रकृति में जो चीजें हैं, जिसका जो काम है वो अपने आप करते रहते हैं। जिस प्रकार नदियों का काम है खेतों को सींचना, और तोते का काम है आम को कुतरना, तो और सूर्य जो है अपने आप सुबह निकलता है। सभी को पता है कि सुबह हो गई है तो सबको अपने अपने काम करने हैं। तो इस तरीके से जो प्रकृति की जितनी भी चीजें हैं ये अपने आप जो है संचालित होती चली जाती हैं। तो ये हमारा अध्याय था। अब इससे संबंधित जो कुछ प्रश्न है उनको हम कर लेते हैं।
दोस्तों, मौखिक प्रश्नों में पहला प्रश्न है, बड़े बड़े बिल्डर समुद्र को पीछे क्यों धकेल रहे थे? तो जो बड़े बड़े बिल्डर्स हैं वो समुद्र को इसलिए पीछे धकेल रहे थे क्योंकि वो वहां पर जो है उस जमीन को हथियाना चाहते थे और वहां बड़ी बड़ी इमारतें बना करके पैसा कमाना चाहते थे। अगला प्रश्न है, लेखक का घर किस शहर में था? तो लेखक का घर बंबई के वर्सोवा में था। अंत में हमने इसको पढ़ा भी था। जीवन कैसे घरों में सिमटने लगा है? तो जीवन जो है अब डिब्बे के समान छोटे छोटे घरों में सिमटने लगा है, क्योंकि अब के लिए पूछा गया है जीवन कैसे घरों में। पहले बड़े बड़े घर होते थे, बड़े बड़े आंगन होते थे, सभी एक साथ मिलकर के रहते थे, लेकिन अब जगह की कमी के कारण, जनसंख्या की वृद्धि के कारण क्या हो गया है, जो जीवन जो है छोटे छोटे डिब्बे जैसे घरों में सिमटने लगा है। कबूतर परेशानी में इधर उधर क्यों फड़फड़ा रहे थे? क्योंकि कबूतर के जो 2 अंडे थे तो बिल्ली ने उचक करके एक अंडा तोड़ दिया था और दूसरा माँ उस अंडे की सुरक्षा के लिए उसको जो है सावधानी पूर्वक दूसरी जगह रख रही थी और उसी में एक अंडा वो जो अंडा था उनके हाथ से गलती से नीचे गिर करके टूट गया था। तो इसी दुख में, अंडे अपने नष्ट हो जाने के दुख में कबूतर जो है इधर उधर फड़फड़ा रहे थे। तो ये तो हमारे 4 मौखिक प्रश्न थे। देखते हैं कुछ आगे वाले जो प्रश्न हैं उनमें क्या पूछा गया है। तो पहला प्रश्न है, अरब में लश्कर को नूह के नाम से क्यों याद करते हैं? अरब में जो नूह है वो एक पैगंबर के रूप में, और पैगंबर जो है वो लश्करी थे, तो उनको इसलिए याद किया जाता है क्योंकि एक जख्मी कुत्ते को हमने जो वहां पर एक घटना जो पड़ी थी, उस जख्मी कुत्ते के कारण, उसको कुछ बोलने के कारण वो पूरी लंबे समय तक, काफी समय तक दुखी रहे और रोते रहे। तो इसीलिए उनको नूह के नाम से हम याद करते हैं। ठीक है, नूह क्या थे? एक पैगंबर थे जो कि लश्कर के नाम से जाने जाते थे, और एक हम कह सकते हैं जख्मी कुत्ते के संदर्भ में हम उनको हमेशा याद करते हैं। अगला प्रश्न है, लेखक की माँ किस समय पेड़ों के पत्ते तोड़ने के लिए मना करती थी और क्यों? तो लेखक की माँ जो है सूर्य अस्त होने के बाद जो है पेड़ों के पत्ते तोड़ने के लिए मना करती थी। वो कहती थी कि ऐसा करने से पेड़ रोते हैं। अगला है, प्रकृति में आए असंतुलन का क्या परिणाम हुआ? तो प्रकृति में जो असंतुलन हुआ है उसके परिणाम बहुत भयंकर रहे हैं। जो है आजकल जो तूफान आ रहे हैं, जो महामारी, रोग जो फैल रहे हैं, अत्यधिक जो बारिश होती है या बिल्कुल सूखा पड़ जाता है, तो ये सब जो है प्रकृति में आए असंतुलन के कारण ही हो रहा है। अगला है, लेखक की माँ ने पूरे दिन का रोजा क्यों रखा? तो लेखक की माँ जो है अंडों को सुरक्षित रखने के कारण उनके हाथ से एक अंडा जो है वो गिर करके टूट गया था और उसी दुख में उन्होंने पूरे दिन रोजा रखा था। वो खुदा से इसकी माफी मांगने के लिए उन्होंने पूरे दिन रोजा रखा था। अगला प्रश्न है, लेखक ने ग्वालियर से बंबई तक किन किन बदलावों को महसूस किया? पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए। तो लेखक ने ग्वालियर से बंबई के बीच में, क्योंकि पहले जो है ये जो स्थान था तो बीच में बहुत जंगल हुआ करते थे, लेकिन जो है अब वो सब बस्तियों के रूप में परिवर्तित हो चुके थे। पहले जहाँ वो रहते थे वर्सोवा में, वहाँ घना जंगल और खूब पशु पक्षी ये रहते थे, लेकिन जो है अब वहाँ पर समुद्र के किनारे बड़ी बड़ी सड़कें बन चुकी थी और खूब सारी बस्तियां भी बस चुकी थी। आगे, डेरा डालने से आप क्या समझते हैं? स्पष्ट कीजिए। डेरा डालने का मतलब होता है अपना आशियाना ढूंढना, यानी जो रहने का स्थान है उसको हम कहते हैं डेरा डालना। अब आजकल यहाँ पर जो चैप्टर में इसमें आया है, इसमें पक्षियों के लिए आया है कि पक्षियों ने जब वहाँ से बस्तियों से पेड़ पौधे काट दिए गए तो वहाँ पर प्रदूषण के कारण उन्होंने अपना स्थान जो है परिवर्तित, जहाँ पेड़ पौधे हैं वहाँ जाकर के दूसरी जगह डेरा डाल लिया है, यानी अपना आशियाना बना लिया है। और इसका अंतिम प्रश्न है, शेख अयाज के पिता अपने बाजू पर काला चोटा रेंगता देख भोजन छोड़कर क्यों उठ खड़े हुए थे? तो शेख अयाज के पिता अपने बाजू पर काला चोटा देख करके और भोजन छोड़ करके इसलिए उठ गए थे क्योंकि उनका मानना था कि जो अगर हम किसी को अपने घर से बेघर कर देते हैं तो उसका जो है पाप हमें भुगतना पड़ता है। तो इसीलिए जो चोटा उनके साथ कुएं से आ गया था तो उनको जो है वो वापस उसी को उस कुएं पर छोड़ने के लिए, अपने जो स्थान है रहने का वहीं वापस वो छोड़ने चले गए थे ताकि उसको कोई दुख ना हो। तो ये हमारा अध्याय था। आशा करती हूँ कि ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।